Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट दिया हुआ है, गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, goes up with uniform velocity which means acceleration is 0। फिर D पार्ट में दिया हुआ है, goes down with acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। E पार्ट दिया है, goes down with D acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड F पार्ट है, goes down with uniform velocity। तो बच्चों इस एक ही क्वेश्चन में एलिवेटर की प्रॉब्लम के डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स को एक साथ कंबाइन किया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां हमें दिया हुआ है एक एलिवेटर, तो हम सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं एलिवेटर का। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक एलिवेटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम के बॉब का मास है 50 ग्राम। तो इसकी सीलिंग से हम लटका देते हैं एक बॉब को, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस बॉब का जो मास है वो है आपका 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर लूं तो मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg। तो 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg का एक मेटल का, स्टील का बना हुआ बॉब है, जिसको हमने इस एलिवेटर की सीलिंग के साथ फिक्स कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये गिवन है कि ये जो एलिवेटर है ये गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी एलिवेटर एक्सेलरेशन ए के साथ, जिसकी वैल्यू दी है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। मुझे यहां फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी mg, और इस mg के कारण इस स्ट्रिंग के ऊपर हम टेंशन अज्यूम कर लेते हैं T। और अब ये पूरा का पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और हम यहां इक्वेशन लिखेंगे T माइनस mg इक्वल टू ma। तो मैं अगर यहां T की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो इस mg की वैल्यू को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और इसमें से m की वैल्यू को हम कॉमन निकाल लें। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस g। अब यहां हम सिंपल से वैल्यूज पुट कर दें तो T इक्वल टू m की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg। a मुझे दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसा कि बच्चों हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करता हूं तो इस 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 को तो एक स्टेप में मैं ऐसे ही रहने दूं, 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 0.2 को 9.8 में जोड़ें तो ये हो जाता है 10, और 1 और जोड़ दें तो ये हो जाता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो ये हो जाएगा 550, और माइनस 3 है तो मैं इस टेंशन T को लिख सकता हूं 0.55 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन की वैल्यू आ गई 0.55 न्यूटन। ये तो हुआ मेरा ए पार्ट। अब बी पार्ट में मुझे दिया हुआ है गोज अप विथ
डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आपने डायनेमिक इक्वेशन यहाँ लिखी थी, इससे जो हमें टेंशन, हम बी पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो बी पार्ट को सॉल्व करते समय हमने यहाँ जो ए पार्ट को सॉल्व करते समय टेंशन की इक्वेशन निकाली थी, T इक्वल टू एम ए प्लस जी, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है डी एक्सेलरेशन, और जब भी हम मैकेनिक्स में डी एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। और मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ नेगेटिव वैल्यू को पुट करता हूं तो हम लिखेंगे t इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻3। a की वैल्यू को मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा -1.2 और g की वैल्यू है मेरी 9.8। तो केवल और केवल मैं अगर यहाँ a की वैल्यू को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कर लेता हूं तो मैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं जैसे हमने इस a पार्ट को सॉल्व किया था, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 0.43 न्यूटन। तो इस सेकंड पार्ट को भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल यहाँ इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम डी एक्सेलरेशन वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो अगर एक्सेलरेशन के केस में मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो डी एक्सेलरेशन के केस में मैं इसको नेगेटिव लेके और चलूंगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है गोज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और गोज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच मींस एक्सेलरेशन इज 0। और इस केस में मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सी पार्ट को सॉल्व करता हूं तो टेंशन टी की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल होने वाली है एम जी के। तो मैं अगर यहाँ पे इस टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो m की जगह मैं लिखूंगा 50 इंटू 10⁻⁻3 और g की वैल्यू है यहाँ 9.8। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.49 न्यूटन। तो इस तरह से हम इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की। तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में अगेन हम यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर की सीलिंग के साथ मैंने एक बॉब को अटैच किया हुआ है जिसका मास मुझे गिवन है 50 इंटू 10⁻³ kg। और अब इस फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि ये जो कंप्लीट एलिवेटर है गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मेरा जो एक्सेलरेशन है इस एलिवेटर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां अगेन हम फोर्सेस देख लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा mg और स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन को हम अगेन अज्यूम कर लें T। तो इस D पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मैं यहां डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा mg माइनस T इक्वल टू ma। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ T की, तो T को मैं एक तरफ कर लूं तो मैं लिख सकता हूं T इक्वल टू m को हम कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा g माइनस a। वैल्यूज पुट करें तो T इक्वल टू m की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻3, g की वैल्यू 9.8 और a की वैल्यू है मेरी 1.2। तो हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टेंशन की। आप अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आते हैं और हम सॉल्व करते हैं ई पार्ट को। तो ई पार्ट में अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें केवल कहा गया है गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ गोज डाउन तो है लेकिन एक्सेलरेशन की जगह दिया हुआ है रिटार्डेशन। तो अगर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मुझे दिया हुआ है तो अगेन जो इक्वेशन मैंने डी पार्ट को सॉल्व करते समय निकाली है टेंशन की, उसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, लेकिन यहां जो मेरा एक्सेलरेशन है उसको मैं पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लेके चलूंगा। तो केवल यहां माइनस के जगह प्लस अप्लाई करके और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो एफ पार्ट है
इस पार्ट को आप ठीक उस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सी पार्ट को सॉल्व किया था, क्योंकि यहां अगेन कहा गया है गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब इस केस में टेंशन T जो होगा वो सिंपल mg के इक्वल होगा, और हमने इसको सॉल्व किया था और हमारा आंसर आया था 0.49 न्यूटन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।